हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट ऑफ क्लास फोर्थ फ्रॉम द बुक ऑफ NCERT वेकअप एंड नेहाज अलार्म क्लॉक। तो आइए पढ़ते हैं यह लेसन। लेट्स रीड यूनिट फर्स्ट ऑफ क्लास फोर्थ NCERT वेकअप and Neha's alarm clock. Wake Up is a poem and this is a story, Neha's alarm clock. So first read the poem Wake Up. Let's read and recite. Wake up, wake up, wake up. It's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, wake up. It's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's too much late to lie in the bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks, and the sheep. The tiniest chicken, chip, 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 wake up. तो इस प्रकार ये पोएम दिया हुआ है। आइए इसका हम हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। वेकअप यानी जागो, उठो। वेकअप, इट्स अ लवली डे। उठो उठो, यह जो है बहुत ही लवली डे है, प्यारा दिन है, सुंदर दिन है। ओह प्लीज गेट अप, कृपया उठ जाइए। गेट अप यानी उठना। एंड कम एंड प्ले, आओ। कम यानी आना, प्ले यानी खेलना। आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो बर्ड्स हैं, पक्षियां हैं, वो क्या कर रही हैं? सिंगिंग कर रही हैं, गाना गा रही हैं, चहचहा रही हैं। इन द ट्रीज, पेड़ों में। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और तुम क्या कर सकते हो? यू कैन हियर, हियर यानी सुनना, सुन सकते हो। द बजिंग बीज यानी आप मधुमक्खियों को भी भिनभिनाते हुए सुन सकते हो। कहने का मतलब है कि सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तुम भी उठो। वेकअप, उठो उठो। इट्स अ लवली डे, बहुत ही प्यारा दिन है। ओह प्लीज गेट अप, कृपया उठ जाइए। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड। इट्स मच टू लेट यानी बहुत देरी हो गई है। लेट यानी देरी होना। टू लाई इन बेड, बिस्तर पर सोए सोए। सो हरी अप, जल्दी करो। हरी अप यानी जल्दी करना। यू स्लीपी हेड, तुम सोने वाली। स्लीपी हेड हम कुंभकर्ण बोलते हैं ना, बहुत लंबे समय तक सोने वालों को कई बार बोल देते हैं। तो उसी प्रकार जो है स्लीपी हेड, लंबे समय तक सोने वाली। वॉश द ड्रेस, वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट। वो कहते हैं कि वॉश, वॉश का मतलब है यहाँ पर नहाओ। एंड ड्रेस, कपड़े पहनो, तैयार हो जाओ। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, सभी के सभी उठ गए हैं और उठने वाले हैं। द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, की गाय उठ गई है, घोड़े उठ गए हैं। डक्स यानी बदक उठ गए हैं। एंड द शीप, जो भेड़ है वह भी उठ गए हैं। द टाइनेस्ट चिकन, जो सबसे छोटी चूजे हैं, वो भी क्या हो गई हैं? उठ चुकी हैं, चिप 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 कर रही हैं। सो वेकअप, उठो, तुम भी उठो। तो इस प्रकार ये पोयम है। इसको लिखा है, इसके पोएट हैं C. फ्लेचर, और इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं। लवली, लवली का मतलब होता है प्यारा। बजिंग का मतलब होता है भिनभिनाना। स्लीपी हेड यानी बहुत देर तक सोने वाले। और टाइनेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। आइए इसमें जो स्टोरी दिया गया है उसको हम पढ़ लेते हैं। नेहाज अलार्म क्लॉक। तो नरेटर हैं जो बता रहे हैं, रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द क्लॉक, अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। जैसे ही 6 बजते हैं, अलार्म क्लॉक जो है बजता है, रिंग रिंग करता है। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स। नेहा जो है उस आवाज़ को सुनकर एक फेस बनाती है, यानी वह जो है उठना नहीं चाहती है, इसलिए क्या करती है? कवरिंग हर ईयर्स, अपने कानों को ढकती है। विथ पिलोज, किससे ढकती है? तकिए से ढकती है। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और
जो वार्म ब्लैंकेट है, गरम गरम ब्लैंकेट है, उससे स्नगल करती है, यानी कि उससे सटकर सो जाती है, लेट जाती है। बट शी नोज शी हैज टू गेट अप, लेकिन वह जानती है, नो यानी जानना, शी नोज वह जानती है, शी हैज टू गेट अप उसको उठना है। शी मटर्स टू हर सेल्फ, वह जो है मन में ही क्या करती है, बुड़बुड़ाती है कि मुझको जो है उठने का मन नहीं है और उठना पड़ रहा है करके वो बुड़बुड़ाती है। नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। वह कहती है कि दिस अलार्म क्लॉक, ये जो घड़ी है वो ऑलवेज रिंग्स, हमेशा बजता है, एट 6 सुबह सुबह जो है 6 बजे, और मेरे को क्या कर देता है, पुल्स मी आउट, मुझको जो है बिस्तर से, आउट ऑफ द बेड यानी बिस्तर से मुझको उठा देता है। इट्स सो अनफेयर, यह जो है मेरे साथ नाइंसाफी है, अनफेयर है। ओह, हाउ आई कुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मैं क्या चाहती हूँ, आई लव टू स्लीप, सोना चाहती हूँ, लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और सुबह, लेकिन यह जो है मेरे को उठा देता है। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। वह बोलती है कि आई विश, मैं चाहती हूँ, दिस क्लॉक वुड फॉरगेट, ये जो है क्लॉक जो है, घड़ी जो है भूल जाए, इट्स जॉब समटाइम, अपने काम को। नरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स, और वह जब बोलती है तो उसी समय कुछ चीज क्या होता है, गिरता है, और नेहा मुस्कुराती है। नेहा, ओह माई क्लॉक हैज फॉलन, नेहा खुश हो जाती है, माई क्लॉक हैज फॉलन, क्योंकि उसका क्लॉक जो है, घड़ी जो है, गिर जाता है। हाउ हैप्पी आई एम, और बोलती है कि मैं कितनी खुश हूँ, टुमारो आई कैन गेट अप लेट, मैं कल आराम से उठूंगी। नरेटर बोलते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लिप्स एंड स्लिप्स। वहां पर कोई अलार्म नहीं था क्योंकि उसकी घड़ी तो टूट चुकी थी, तो वो जो है बहुत लंबे समय तक सोती है। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। जो उसके घर के विंडो के पास छोटी छोटी पक्षियाँ आती थी, वो जो है आती हैं और देखती हैं, जो एवरी मॉर्निंग आती थी, रोज दिन आती थी, फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, वो देखती हैं कि अरे नेहा तो अभी भी सो रही है। तो बर्ड्स क्या करती हैं, वेक अप डियर वेक अप फास्ट, वो पक्षियाँ जो है बोल देती है, यानी कि चहचहाती हैं, उनको परेशान करती है और उठा देती है। नरेटर बोलता है कि नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट, नेहा जो है उठती है। नेहा, ओ नो, इफ इट्स नो द अलार्म क्लॉक, नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। नेहा बोलती है, अरे यार, ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, जब अलार्म क्लॉक नहीं है, इट्स दिस बर्ड्स, ये कहाँ कहाँ से पक्षियाँ आ गई, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन, क्यों मेरे को वो अकेले नहीं छोड़ देते। नरेटर बोलते हैं, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, जब वो बोलती है कि इन लोग भी मेरे को अकेले क्यों नहीं छोड़ देते, तो यह विश भी जो है उसका पूरा हो जाता है, कम्स ट्रू यानी इच्छा का पूरा हो जाना। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली द अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स आइदर। अगली सुबह क्या क्या घटना घटती है कि ना ही उसके पास अलार्म क्लॉक था, ना ही वो बर्ड्स थे। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, लेकिन वहां पर कोई और था जो हु डज नॉट वांट, जो नहीं चाहता था, हर टू मिस द स्कूल बस, कि वह जो है अपना स्कूल बस मिस करे, जिसको देरी हो जाए। कैन यू गेस हु इट इज, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कौन हो सकता है। द बिग ब्राइट सन, वो कौन है, ब्राइट सन है, चमकीला सूर्य है। ही फिल्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल, वह जो है नेहा के रूम को फिल कर देता है, फिल यानी होता है भरना। नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल, यानी कि गर्माहट से, सुबह के उष्णता से वो उसके रूम को भर देता है। नेहा, ओह माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। और बोलती है, अरे यार कितना गर्मी है, मेरे आंख जल रहे हैं, माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी। और बोलती है कि अरे अभी तो सूर्य वेकिंग मी, अरे मुझको अभी ये सूर्य उठा रहा है, वाई कांट मी लेट मी बी, क्यों मुझको सोने नहीं देते। नरेटर बोलता है, इवन दिस विश ऑफ नेहा नेहास कम्स ट्रू, उसकी यह इच्छा भी, विश भी जो है पूरी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड,
अगली सुबह क्या होता है कि जो सन है इज बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे होना, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने होना, बिहाइंड द क्लाउड यानी बादलों के पीछे चले जाता है। और जब बादलों के पीछे सूर्य जाता है तो क्या होता है, उसका प्रकाश जो हम तक नहीं पहुंच पाता है, गर्माहट हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो नेहा, सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं आता है सो नेहा स्नोर्स, नेहा खर्राटे ले लेकर सोती है, टिल तक, सी हियर्स हर मदर्स वॉइस, जब तक उसकी माँ नहीं उठाती तब तक वह सोती रहती है। मदर वेक अप स्लीपी हेड यू विल मिस द बस, माँ चिल्लाती है, बोलती है उठो स्लीपी हेड, बहुत सोने वाली लड़की, उठो जल्दी उठो, यू विल मिस द बस, तुम जो है अपनी बस को मिस कर दोगी। नेहा ओ नो व्हाई डज मदर हैव टू मेक मी अप, क्यों मुझको उठाती हो। नरेटर देयर इज नो एस्केप नाउ, अब जो है उसके पास कोई चारा नहीं बचा। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, वह उठी और तैयार हो गई। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, कैन यू इमेजिन, इमेजिन यानी होता है कल्पना करना, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि व्हाट हैपन्स, हैपन यानी होता है घटना, घटित होना, क्या हुआ होगा नेक्स्ट डे, अगली सुबह। नेहा वेक अप विथ अ स्टार्ट, नेहा जो है उठती है। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, उसका घड़ी जो है उसको बताता है, अलार्म बजती है। नेक्स्ट कॉल्स आउट टू हर मदर, सी कॉल्स आउट टू हर मदर, वह जो है अपनी माँ को पुकारती है। नेहा माँ हु वोक मी अप टुडे, मुझको किसने उठाया, मुझको किसने आज उठाया, नेहा पूछती है। नरेटर बोलता है कि मदर स्माइल्स, माँ मुस्कुराती है और कहती है हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, तुम खुद उठी हो, कौन उठाएगा तुमको। नेहा बट आई वॉज स्लीपिंग, मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई, मैं कैसे उठ सकती हूँ। मदर बोलती है नाउ टेल मी, मुझको बताओ, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 इन द आफ्टरनून। माँ बोलती है कि अब तुम मुझको बताओ कि वाई डू यू ईट, तुम क्यों खाती हो योर लंच, अपने लंच को, मध्याह्न भोजन को, एवरी डे एट 1, 1 बजे क्यों खाती हो तुम, दोपहर के। तो नेहा बोलती है आई आई फील हंग्री, क्योंकि मुझको भूख लगती है। मदर पूछती है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, और रात को 9 बजे क्यों सोती हो तुम। तो नेहा बोलती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझको नींद आती है। मदर कहती है देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। माँ कहती है कि देयर इज क्लॉक इनसाइड यू, तुम्हारे अंदर क्या है, घड़ी है, यानी कि समय है, और हमको बेटा समय पर ही काम करना होता है, इसलिए तुम क्या करती हो, इसलिए वो घड़ी बताता है कि तुमको व्हेन टू ईट, कब खाना खाओ, व्हेन टू स्लीप, कब सो, एंड व्हेन टू वेक अप, कब जागो। यानी हमारे भीतर में समय है और समय पर ही हमको कार्य करना चाहिए। नेहा बोलती है ओह ओह आई बेटर रश नाउ, मुझको अभी देरी हो रही है, आई डोंट वांट टू मिस द बस, मैं जो है अपने बस जो है मिस नहीं करना चाहती हूँ। मदर बोलती है रिलैक्स टुडे इज संडे, माँ बोलती है कि अरे बेटा आराम करो, आज क्या है, संडे है, हड़बड़ी मत करो। नेहा बोलती है ओह 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 अरे यार करके, है ना। तो इस प्रकार ये लेसन खत्म होता है। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।